नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुप्रीम अनुष्का ऑनलाइन क्लासेज में। आज टॉपिक बिल्कुल रोचक टॉपिक लेके आया हूँ और वो टॉपिक है संज्ञा, जिसे अंग्रेजी भाषा में नाउन के नाम से जाना जाता है। आज संज्ञा पर परिभाषित सभी शब्दावलियों करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो दोस्तों, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की क्या परिभाषा है, हिंदी में संज्ञा से संबंधित कितने प्रश्न आते हैं, इस विषय पे बात बता रहे हैं। लगभग 3 या 4 प्रश्न इस टॉपिक से विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इस टॉपिक को अच्छे से ध्यानपूर्वक एकदम से समझिए और समझ करके इस टॉपिक को आप कहीं नोटबुक में से नोट भी करते जाइए, क्योंकि सभी चीज़ें हम बता ही चुके हैं कि लिख नहीं सकते, लेकिन जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें जो मुख्यतः जो लिखने लायक है वो हम यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में लिख करके आपको समझाते हैं, जिससे आपको हर एक टॉपिक हिंदी का आसानी से समझ में आ जाए। तो संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की क्या परिभाषा है, संज्ञा के विषय में कहा जाता है संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव या प्राणी के नाम का बोध होता हो। अब यहाँ पर एक शब्द आया है विकारी शब्द। संज्ञा को विकारी शब्द क्यों कहा जाता है, तो पहले जान लें। जैसे इसके नेक्स्ट वाले वीडियो, इसके पिछले वाले वीडियो हमने आपको पढ़ाया था कि प्रयोग के आधार पर या उपयोग के आधार या व्याकरणिक आधार पर शब्दों के 2 बोध होते हैं, और वो 2 भेद कौन से, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द कौन होते हैं, विकारी शब्द वे होते हैं जो लिंग वचन कारक के अनुसार जिन शब्दों का स्वरूप बदल जाता है। यानी लिंग वचन कारक के अनुसार, लिंग वचन और कारक के अनुसार जिन शब्दों का स्वरूप बदल जाता है वो सब शब्द क्या होते हैं, विकारी होते हैं। और जो शब्द विकारी होते हैं और वही संज्ञा के नाम से जाने जाते हैं। विकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं, जिनमें संज्ञा पहला भेद है, उसके बाद सर्वनाम आता है, उसके बाद विशेषण आता है, उसके बाद क्रिया आती है। तो संज्ञा आज टॉपिक है इस विकारी शब्द के अंतर्गत, यानी विकारी शब्द लिंग वचन और कारक। एक चीज यहाँ पर हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हिंदी में लिंग वचन और कारक, तो हिंदी में अगर पूछे लिंग, हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, यानी लिंग के मात्र 2 भेद हैं। कौन कौन से लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग हिंदी में लिंगों की संख्या मात्र 2 है, और वो कौन कौन से हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। वहीं संस्कृत में लिंग की संख्या 3 बताई गई है। वचन हिंदी में कितने होते हैं, इससे प्रश्न पूछे गए। हिंदी में अगर वचन की बात की जाए तो वचन हिंदी में 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है, हिंदी में कारकों की संख्या 8 है। और कौन कौन से कारक होते हैं, कर्ता ने, कर्म को करण से जोड़ने के लिए, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की, रा रे री नी, अधिकरण में, पर, संबोधन हे हो अरे। तो ये हिंदी में अगर कारकों की संख्या पूछे तो कारकों की संख्या 8 है। लिंगों की संख्या पूछे कि हिंदी में लिंग के कितने भेद हैं, लिंग कितने होते हैं, तो हिंदी में लिंग मात्र 2 होते हैं, और वो कौन कौन से, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी में वचन कितने होते हैं, हिंदी में वचनों की संख्या 2 है, एक वचन और बहुवचन। तो ये इतनी छोटी सी बात रही कि यहाँ पर अगर इन चीजों से या इन टॉपिकों से प्रश्न आ जाए कि लिंग की संख्या कितनी है, वचनों की संख्या कितनी है, कारकों की संख्या कितनी है, तो ये आप यहाँ पर बता सकते हैं। अब आते हैं संज्ञा की परिभाषा की संज्ञा उस विकारी शब्द कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव या प्राणी के नाम का बोध होता हो। जैसे उदाहरण में मेज, बुढ़ापा, मोहन और इत्यादि। मेज यहाँ पर एक वस्तु को बताता है, भाव के आधार पर बुढ़ापा क्या है, एक बूढ़ा शब्द से बना है, यानी एक भाव को बताता है, और जीव या प्राणी यानी किसी व्यक्ति का नाम है, यानी मोहन। तो ये संज्ञा की परिभाषा हुई। संज्ञा किसी स्थान के नाम का बोध कराती, किसी व्यक्ति के नाम का बोध कराती, किसी वस्तु के नाम का बोध कराती है, किसी भाव के नाम का बोध कराती है। ये सभी
शब्दों के माध्यम से इन सभी नामों का जहाँ बोध होता हो वो सब क्या होंगी, संज्ञा होंगी। दूसरी चीज कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी वस्तुएं नाम रहित नहीं है। अगर वस्तु है तो कोई न कोई नाम है। एक चीज हिंदी में वस्तु का, यानी संज्ञा के टॉपिक में वस्तु शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया गया है और इसका अर्थ भाव, धर्म, व्यापार इत्यादि से भी इस वस्तु को इंगित किया जाता है। तो संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुओं का कोई न कोई नाम होगा और नाम होगा तो निश्चित रूप से वो क्या होगी, संज्ञा होगी। और वो संज्ञा किस श्रेणी में आएगी, संज्ञा के भेद में आपको बताएंगे कि वो समूह होगी, कि वो व्यक्ति वाचक होगी, कि वो भाववाचक होगी, कि वो पदार्थवाचक होगी, कि वो जातिवाचक संज्ञा होगी। तो संसार की समस्त वस्तुएं, सभी वस्तुओं कुछ नाम होगा, उन नामों में ही संज्ञा के नाम से जानी जाएगी। तो ये यहाँ पर संज्ञा की इतनी परिभाषा हुई। अब आते हैं संज्ञा को हिंदी व्याकरण में संज्ञा को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। अगर प्रश्न आए कि संज्ञा को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, तो भागों की बात यहाँ की जाए तो संज्ञा को मात्र दो भागों में बांटा गया, एक वस्तु की दृष्टि से और दूसरी धर्म की दृष्टि से। वस्तु की दृष्टि से व्यक्तिवाचक संज्ञा आती है, जातिवाचक संज्ञा आती है, भाव और समूहवाचक संज्ञा आती है और द्रव्यवाचक संज्ञा, ये वस्तु की दृष्टि से। वही धर्म की दृष्टि से, धर्म वस्तु की दृष्टि से और धर्म की दृष्टि से। ये हिंदी व्याकरण में ये आपको संज्ञा से एक बृहद टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं, जिससे आपको संज्ञा से एक भी प्रश्न आपका गलत ना हो। अगर पूछे कि हिंदी व्याकरण में संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है, तो हिंदी व्याकरण में संज्ञा को मात्र दो भागों में बांटा गया है। और वो कौन कौन से, एक वस्तु की दृष्टि से और दूसरा धर्म की दृष्टि से। वस्तु की दृष्टि से चार प्रकार की संज्ञाएं आती हैं, जिनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है, समूहवाचक संज्ञा होती है और द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा होती है। वहीं धर्म की दृष्टि से एकमात्र संज्ञा होती है और वो संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। तो ये इतनी बात है। वही संज्ञा के भेद अगर पूछे कि संज्ञा के कितने भेद हैं या संज्ञा के कितने प्रकार हैं, तो संज्ञा के हिंदी में मात्र 5 भेद हैं या 5 प्रकार हैं। कौन कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे अंग्रेजी में पर्सनल नाउन के नाम से जाना जाता है। वही जातिवाचक संज्ञा, जिसे अंग्रेजी भाषा में कॉमन नाउन के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी भी हमारे इसके ऑफलाइन क्लासों में हिंदी की क्लास में बैठ के पढ़ें, और जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हिंदी माध्यम से जो परीक्षाएं इस समय दे रहे हैं, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या लेखपाल हो, वो हिंदी के टॉपिक को बीच बीच में, इसीलिए हम कुछ ऐसे शब्दों का अंग्रेजी भी शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, जिससे अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यार्थी भी हमारे हिंदी के टॉपिक को आसानी से समझ लें। तो जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन, भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन और समूहवाचक कलेक्टिव नाउन और द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक को मटेरियल नाउन के नाम से जाना जाता है। तो संज्ञा के अगर भेद पूछे तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के मात्र 5 भेद होते हैं या 5 प्रकार होते हैं। और वो प्रकार कौन कौन से? ये हैं। अब इनकी परिभाषा की बात करते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को कैसे पहचाने, व्यक्तिवाचक संज्ञा की क्या भूमिका है, इनकी क्या परिभाषा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति के नाम का बोध होता हो, उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। जैसे राम किसी एक व्यक्ति का या किसी एक भगवान का नाम है, दोनों अर्थों में लिया जा सकता है। वहीं भारत किसी एक देश का नाम है, किसी एक देश का नाम है। यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होता है? जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति के नाम का हो, किसी एक। तो यहाँ पर राम एक व्यक्ति या किसी एक भगवान का नाम है तो राम हो गया। भारत किसी एक देश का नाम है तो भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा। उत्तर एक दिशा का नाम है या पूरा पश्चिम या दक्षिण, ये एक दिशा के नाम है तो उत्तर क्या हो जाएगा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। गंगा किसी एक नदी का नाम है तो गंगा भी क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक। यमुना अगर आ जाए, सरस्वती पूछ ले, घग्गर पूछ ले, गोमती पूछ ले, घाघरा पूछ ले, सरयू पूछ ले कि सरयू कौन सी संज्ञा? तो सरयू एक नदी का नाम है, सरयू एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वहीं एक शहर का नाम अगर पूछ ले तो प्रयागराज का एक शहर का नाम है तो प्रयागराज भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कानपुर अगर शब्द आ जाए, कानपुर कौन सी संज्ञा? तो कानपुर एक
शहर का नाम है तो कानपुर भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। वहीं पुस्तक के कोई नाम पूछ ले, जैसे रामचरितमानस, क्या एक पुस्तक का नाम, तो रामचरितमानस भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। वही व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे महीनों के नाम के आधार पर जाने, जनवरी अगर पूछ ले, जुलाई पूछ ले, अगस्त पूछ ले, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा जो कि एक महीने का नाम पूछा जा रहा है। वही रक्षाबंधन पूछ ले तो त्योहारों के आधार पर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। किस हमारे भारत देश में और विश्व में विभिन्न प्रकार के त्योहारों के नाम है, उन त्योहारों के जब विभिन्न प्रकार के नाम है, लेकिन किसी एक त्योहार का नाम की बात की जाए तो वो संज्ञा कौन सी होगी? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। होली अगर आ जाए, दीपावली आ जाए, रक्षाबंधन आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा? ये सभी शब्द क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएंगे। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा रही और इसकी एक परिभाषा रही कि किसी एक शब्द से। वही जातिवाचक संज्ञा क्या कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा? जातिवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहा जाता है जिसके माध्यम से या जिस शब्द के माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष का बोध न होकर उस व्यक्ति के संपूर्ण जात का बोध होता है। संपूर्ण जात का यहाँ तात्पर्य जिस शब्द एक ही प्रकार की वस्तुओं का या व्यक्तियों का बोध होता है एक ही प्रकार से। जैसे मनुष्य, मनुष्य क्या है? एक जात का बोधक होता है। कुत्ता, बिल्ली, ये सब क्या है? एक ही जात के बोधक होते हैं। और जब एक ही जात के बोधक होंगे तो निश्चित रूप से वह जातिवाचक संज्ञा होगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जहाँ किसी एक का नाम होता, वही जातिवाचक संज्ञा में एक व्यक्ति का नाम न होकर के उसकी संपूर्ण जातियों का बोध कराता है। और संसार की समस्त जातियों का जहाँ बोध होने लगे, अगर घर शब्द कह दिया जाए तो संसार के जितने भी घर हैं उन सभी से जातिवाचक संज्ञा का बोध होता है। महल कह दिया, संसार के जितने भी महल बने हुए हैं तो सबसे महल जाति का बोध होता है। तो व्यक्ति या वस्तुओं के जब एक ही प्रकार का बोध होने लगे नामों से तो उसे ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। वही जातिवाचक संज्ञा के विषय में कहा जाता, अगर इससे संबंधित प्रश्न आ जाए कि जातिवाचक संज्ञा को कैसे पहचाने, तो जातिवाचक संज्ञा को पहचानने को हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। जैसे रिश्ते नातों में, पदों में, जैसे प्रोफेसर कह दिया जाए, रिश्ते नातों में, सगे संबंधियों में बहन कह दिया जाए तो बहन संसार की जितनी बहनों की एक श्रेणी का बोध हो रहा है, ये जात का बोध आ रहा, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा हो गया। मंत्री कह दिया, ये एक मंत्री एक पद होता है। तो ये पूछा गया प्रश्न कि मंत्री कौन सी संज्ञा है, तो मंत्री भी क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा होती है। वही किसी जानवर का, एक जानवर का जात का बोध, उसे घोड़ा कह दिया जाए तो घोड़ा क्या हो जाएगा? ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। गाय कह दिया जाए तो गाय क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन अगर ये कह दिया साहीवाल, तो साहीवाल किसी एक गाय के नाम का है तो साहीवाल ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी और गाय एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे पुस्तक कह दिया जाए तो जातिवाचक संज्ञा है, पंखा कह दिया जाए तो जातिवाचक संज्ञा है। वही पंखा में बहुत नाम हैं, जैसे खैतान है और भी नाम है, तो ये क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाए। किसी एक पंखे का जब नाम बताया जाए तो व्यक्तिवाचक, लेकिन पंखा शब्द कह दिया जाए तो क्या हो जाएगी? ये जातिवाचक हो जाएगी। मेज कह दिया जाए तो जातिवाचक हो जाएगी, कुर्सी कह दिया जाए तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। यहाँ पर मकान कह दिया जाए तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। वही कहा जाता है वनस्पतियों के नाम जो होते हैं वो भी जातिवाचक संज्ञाओं की श्रेणी में आते हैं। जैसे गेहूं कह दिया जाए तो ये क्या है? ये भी जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। वही प्राकृतिक तत्वों से संबंधित जैसे तूफान कह दिया जाए, ये भी जातिवाचक है। विश्व में विभिन्न प्रकार के तूफानों के नाम हैं और उन तूफानों के नाम जो होंगे तो वो व्यक्तिवाचक, लेकिन तूफान शब्द से एक जात का बोध हो रहा है तो ये जातिवाचक संज्ञा। वर्षा कह दिया जाए तो जातिवाचक, बिजली कह दिया जाए तो जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता हो उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नदी कह दिया जाए, तालाब कह दिया जाए, सागर कह दिया जाए, पर्वत कह दिया जाए, पठार कह दिया जाए, पहाड़ कह दिया जाए, ये सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। वही समूह
भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तीसरे नंबर की ये संज्ञा भाववाचक संज्ञा के विषय में कहा जाता है, क्योंकि यह धर्म के आधार पर इस संज्ञा को परिभाषित किया गया है। अर्थात जब जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता हो उसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा में कि वस्तु हो या व्यक्ति हो, उस वस्तु और व्यक्ति में एक धर्म छिपा होता, उस धर्म का जब जिस शब्द से बोध होने लगे वही संज्ञा भाववाचक संज्ञा के नाम से जानी जाती है। जैसे भाववाचक संज्ञा में कहा जाता है किसी वस्तु के धर्म या उसके गुण, जैसे व्यक्तियों में कुछ गुण होते हैं, अच्छाई कह दिया जाए तो भाववाचक संज्ञा, बुराई कह दिया जाए तो भाववाचक। वस्तु में जैसे मान लीजिए कि जलेबी है या रसगुल्ला है, ये क्या है? एक मिठाई के नाम है। अगर इनमें कह दिया जाए कि मिठास है, मिठास का एक भाव छिपा है, यहाँ एक धर्म है उसका, तो ये क्या हो जाएगा? ये सब भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगे। वही आप कह दिया जाए जैसे पानी में क्या है? शीतलता पाई जाती है। शीतलता क्या है? ये एक धर्म है, पानी के एक धर्म है। और जहाँ धर्म शब्द हो तो वो क्या हो जाएगी? वो सब भाववाचक संज्ञा में आ जाएगी। अब भाववाचक संज्ञा की यहाँ क्या परिभाषा है कि जिस वस्तु या व्यक्ति के क्या हो? गुण, धर्म, स्वभाव, अवस्था, दशा का बोध होता हो, वो क्या होंगी? वो सभी संज्ञाएं भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आएंगी। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? अभी आपको और हम यहाँ क्लियर कर रहे हैं कि भाववाचक संज्ञा को कैसे पहचाने, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विशेषण और भाववाचक संज्ञा से मिलते जुलते हैं। तो इसमें यह भ्रम होता है कि कभी एग्जाम में 4 विकल्पों में विशेषण शब्द भी रखा हो और भाववाचक संज्ञा हो, तो उसमें अगर पूछा जाए कि भाववाचक संज्ञा निम्न में से कौन है, तो भाववाचक संज्ञा कुछ ट्रिक हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं जिससे आसानी से आप समझ ले। तो भाववाचक संज्ञा ये तो परिभाषा हो, इसे लंबाई कह दिया, बुढ़ापा कह दिया, शीतलता कह दिया, सजावट कह दिया, गर्मी कह दिया, मिठास कह दिया, अपनापन कह दिया जाए, ममत्व कह दिया जाए, ये सब भाववाचक संज्ञा। लेकिन भाववाचक संज्ञा एक हम आपको ट्रिक बता रहे हैं पहचानने की। कहा जाता है कि भाववाचक संज्ञा प्रत्यय के योग से बनती है, अर्थात प्रत्यय होते हैं और उन प्रत्ययों के सहारे से भाववाचक संज्ञा को आसानी से पहचाना जा सकता। तो भाववाचक संज्ञा कुछ प्रत्यय मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कहा जाए कि आई, जहां पर प्रत्यय, किसी भी शब्द में जब आई प्रत्यय लग जाता है तो वो संज्ञा भाववाचक हो। जैसे अच्छाई, अच्छाई में कौन सा प्रत्यय है? आई प्रत्यय है। तो अच्छाई जैसे अच्छा शब्द से बना है और अगर इसमें आई प्रत्यय जोड़ दिया जाएगा, ये आई प्रत्यय जोड़ देंगे तो अच्छाई एक नया शब्द बनेगा और अच्छाई क्या हो जाएगी? ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। वहीं दूसरे प्रत्यय की बात करते हैं। जैसे एक प्रत्यय और भाववाचक संज्ञा में प्रयोग होता है और वो प्रत्यय है आवट। आवट प्रत्यय, आवट प्रत्यय जिस शब्द के साथ लग जाएगा वो सब भाववाचक संज्ञा में। जैसे सजावट, बनावट, ये सब क्या है? ये सब भाववाचक संज्ञा है। आवट प्रत्यय से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। ये पहचानने की ट्रिक बता रहा हूं कि इन प्रत्ययों के द्वारा भी आप आसानी से भाववाचक संज्ञा को पहचान ले। वही कहा जाता आस प्रत्यय जहां लग जाता है वहां भी भाववाचक संज्ञा बनती है। तो आस में जैसे खटास, मिठास, ये सब क्या है? ये भी भाववाचक संज्ञा है। वही त्वा प्रत्यय लगा करके भी भाववाचक संज्ञा बनती है। त्वा प्रत्यय लग जाता है, एक त्वा प्रत्यय होता है। तो त्वा प्रत्यय कौन? ये कैसे बनते हैं? जैसे देवत्व, मनुष्यत्व, अपनत्व, ये सब क्या है? ये सब भाववाचक हैं। ममत्व, ये सब भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में त्वा प्रत्यय लगा करके। वही पन प्रत्यय लगाकर भी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग किया। जैसे पीलापन अगर पूछ ले तो पीलापन क्या है? ये सब भाववाचक संज्ञा के। अपनापन अगर आ जाए तो अपनापन क्या है? भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आएगा। तो ये सभी सब भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं कि भाववाचक संज्ञा के हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगली कौन सी संज्ञा है? और वो संज्ञा है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? इसकी क्या परिभाषा है? समूहवाचक संज्ञा जिस शब्द से वस्तु या व्यक्ति के नाम का बोध न होकर केवल उसके समूह का बोध होता हो उसे ही समूहवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। अर्थात व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध या जात के उसके भाव का बोध न होता,
होल, होल का मतलब होता है संपूर्ण, यानी उसके ग्रुप का बोध होता है या समूह का बोध जब होने लगे जिस शब्द से, वही शब्द क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाएगा। इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि व्यक्तियों के आधार पर और वस्तुओं के आधार पर। अगर व्यक्तियों के आधार पर देखा जाए तो व्यक्तियों के बहुत से समूह होते हैं। जैसे कक्षा है, कई परीक्षाओं में पूछा है कक्षा कौन सी संज्ञा, तो कक्षा क्या है, छात्रों का समूह होता है। एक रूम में बैठकर जब आप एक जगह छात्र इकट्ठा होते हैं तो उसे कक्षा के नाम से जाना जाता है। तो कक्षा क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा की श्रेणी में आ जाएगा। वहीं सभा, सभा व्यक्तियों की होती है तो सभा भी क्या हो जाएगी, समूहवाचक संज्ञा की श्रेणी में होती है, व्यक्तियों के आधार पर होता। वही कहा जाता है डाकुओं गिरोह, तो कई डाकू जब समूह बनाते हैं तो उन्हें गिरोह शब्द के नाम से जाना जाता है। तो गिरोह भी क्या हो जाएगा, ये भी समूहवाचक संज्ञा आ जाएगी। तो व्यक्तियों के आधार पे हो जाएगा। वही वस्तुओं के आधार पे क्या हो जाएगा, वस्तुओं के आधार पर अगर कही जाए जैसे 12 केलों का एक समूह होता जिसे दर्जन के नाम से जाना जाता। यानी दर्जन में 12 संख्याएं कलेक्ट होती, यानी समूह के अंतर्गत आती, इसलिए दर्जन शब्द क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। वही चाबी में कई चाबी जब एक उसमें पिरो दी जाती है तो उसे गुच्छा के नाम से जाना जाता, तो गुच्छा भी क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। वही कहा जाता है कि जब कई लकड़ियों को आपस में बांध दिया जाता है तो उसे गट्ठर के नाम से जाना जाता है। तो गट्ठर भी क्या समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी, या गठरी भी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो वही बात की जाए समूहवाचक संज्ञा की कि यदि बंडल कह दिया जाए तो बंडल भी क्या होगी, समूहवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएगी। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं संज्ञा की, वो कौन सी है, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक